अब बच्चों हम करते हैं बुक रीडिंग। केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड वो कुव्वत है जिसकी वजह से एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ सम फोर्सेस विच होल्ड द एटम टुगेदर। यानी बॉन्ड बनने के अमल में कुछ कुव्वतें मौजूद होती हैं जिनकी वजह से एटम्स इकट्ठे रहते हैं। This attaining of 8 electron configuration in the outermost shell, either by sharing, by losing or by gaining electron, is called octet rule. 8 का कानून यानी कानून हश्ता क्या है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना। किस तरीके से? बाय शेयरिंग, इश्तराक के ज़रिए, बाय लूजिंग, खारिज करके, और बाय गेनिंग, इलेक्ट्रॉन या हासिल करके इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना ऑक्टेट रूल कहलाता है। दिस रूल not only symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atom when they combine or react। ये रूल यानी 8 का कानून ना सिर्फ ये अलामती तौर पर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करता है, बल्कि ये भी हमें बताता है कि एटम किस तरीके से आपस में मिलते हैं या किस तरीके से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम, और एलिमेंट्स जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम है, ये वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 और 2 है, विच हैव ओनली शेल। दिस बिकम डुप्लेट रूल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन और हीलियम के पास सिर्फ एस सब शेल होता है और अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसे हम डुप्लेट यानी 2 का उसूल या कानून कहते हैं। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम। और ये यानी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो है, ये नुमाया किरदार अदा करते हैं इस बात को समझने में कि दो एटम्स के दरमियान कीमियाई बॉन्ड कैसे बनता है। इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बिटवीन ऑइंस, अगर बॉन्ड ऑइंस के दरमियान बने, इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देम। अगर बॉन्ड ऑइंस के दरमियान बने तो ऑइंस में कौन सी फोर्सेस मौजूद होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज ions and negatively charged ions, these are called the electrostatic forces of attraction. But लेकिन if bond formation between similar atom or between the atoms that have comparable electronegativity, और अगर बॉन्ड बने दो एक ही किस्म के एटम्स के दरमियान या बने उन एटम्स के दरमियान जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में मवाजना किया जा सके, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के एटम्स के दरमियान, देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा? बाहमी इश्तराक के नतीजे में। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी म्यूचुअल, बाहमी इश्तराक यानी हर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, या वन साइडेड। इट मीन्स ये हमें बताता है कि जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जब वन साइडेड शेयरिंग होती है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वेन अब बॉन्ड बनने का अमल है कैसे? वेन टू अप्रोचिंग एटम कम क्लोजर, जब दो एटम जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्सेज एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेज बिकम ऑपरेटिव। तो काम कौन कौन सी फोर्सेज करती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज, और रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन दोज विच हैव द सिमिलर चार्जेस। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेज विच डोमिनेट। और केमिकल बॉन्ड किस बात का नतीजा है? अट्रैक्टिव फोर्सेज का नतीजा है जो कि गालिब आती हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेज ग्रेटर होती हैं एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज। और इसका नतीजा क्या निकलता है? केमिकल बॉन्ड। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोड एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। यानी केमिकल बॉन्डिंग के नतीजे में अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज होती हैं, और इस तरीके से सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करके मॉलिक्यूल बनाता है। अदरवाइज इफ़ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेट, नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म। और अगर जो है रिपल्सिव फोर्सेस जो पुश अवे करती हैं एक दूसरे को, वो डोमिनेट हो जाएं तो मॉलिक्यूल नहीं बनता। इन दैट केस, किस केस में? रिपल्सिव फोर्सेज में, देयर विल बी increase in the energy of the system due to creation of repulsive forces। के इस धकेलने के अमल के दौरान सिस्टम अपनी एनर्जी को
बढ़ाता है और इस तरीके से रिपल्सिव फोर्सेस के डोमिनेट होने के नतीजे में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है एक्चुअली 4 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स हैं, लेकिन इससे पहले कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी समझ में आना ज़रूरी है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग एंड आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दे यूजुअली रिजाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहते हैं जो कि नामुकम्मल होते हैं या पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, या कम भरे हुए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और टाइप ऑफ अ बॉन्डिंग का इन्हिसार किस बात पर है कि ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा कैसे लेते हैं। इसके नतीजे में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स विच आर नेम्ड एज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और 4th टाइप क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग।